प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन नंबर 5 वाक्यली पाठ को पढ़ रहे थे। यानी इस पाठ के जो 10 पद्य थे वो हमने 10 के 10 पद्यों को रीड कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। और सभी बच्चे अपना गृह कार्य भी साथ ही साथ कर रहे होंगे और जो याद करने का सिलसिला है वो भी साथ साथ कर रहे होंगे। आज हम इसी पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है वो आज करेंगे हम। तो अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले देखो, आपकी बुक में शब्दार्थ दे रखे हैं। शब्दार्थ नहीं करने आपको, ये शब्दार्थ आप एक बार इसको रीड अवश्य करें, ताकि जब हिंदी अनुवाद करते समय जब आपके शब्दार्थ का अर्थ, शब्दों का अर्थ पता होगा तो आप उसका हिंदी अनुवाद अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए किसी भी पाठ यानी प्रत्येक पाठ के आपने जब पाठ पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले इन शब्दार्थों को अवश्य देखें। कोई भी पाठ क्यों ना हो, उनके शब्दार्थ अवश्य देखें। शब्दार्थ का अर्थ जब हमें मालूम होगा तो हम उस पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद नीचे दे रखा है संधि विच्छेद। ये आपने गृह कार्य के रूप में आपको करना है। इस पाठ में संधि विच्छेद वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने संधि विच्छेद करो बना के क्वेश्चन आपने इसको करना है। अब जैसे भोजनांते, भोजन प्लस अंते, भोजनांते, भोजन प्लस अंते, प्र प्लस ओक्तुम, प्रोक्तुम, कृषिर्भयम, कृषि प्लस भयम, और चा भयम च प्लस अपि प्लस अभयम प्लस च। ये जो संधि के जो नियम है, ये कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि, ये सब तो ये इन संधियों के नियम भी आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन आपने एक बार इसका संधि विच्छेद करने हैं। भागीरथी समाश्रिता नाम, तो भा प्लस गी गिर प्लस रथी प्लस इति प्लस समम प्लस आश्रिता नाम, को अभूत गुणोत्तम, यानी अवग्रह चिन्ह को हम अ बोलेंगे, को अभूत गुणोत्तम, कह प्लस अभूत प्लस गुण प्लस उत्तम, और अत्रिवोक्तम, अत्र प्लस ए प्लस एकतम उक्तम, दास्यसी दासी प्लस असी प्लस दासी प्लस असी, पिबाम्यहम पिबामी प्लस अहम, वृक्षाग्रवासी वृक्ष प्लस अग्रवासी, और त्वग्वस्त्रधारी त्वक प्लस वस्त्रधारी, और विभिन्न विभृत प्लस न, गगने अवलोक्य गगने प्लस अवलोक्य, और नाहम न प्लस अहम, और पथिको अपि, पथिक प्लस पथिक है प्लस अपि। तो ये संधि विच्छेद थे। ये आप सभी बच्चों ने संधि विच्छेद वाला क्वेश्चन आपने करना है। अब इसके अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्नों में देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कस्तूरी कस्मात जायते, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, इसका आंसर बताना आपने। तो किससे होगा, मृगयात है, मार्गात है, मृगात है, मृगात मार्गात च। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन इसका होगा ई, ये मृगात, कस्तूरी मृगात से उत्पन्न होती है। दूसरा है भोजनांते किम पेयम, तक्रम नक्रम सक्रम वक्रम, यानी भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम नक्रम सक्रम वक्रम। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा तक्रम, तक्रम। ठीक है, इसका ये होगा, इसका ये होगा। अब भा कस्य सारम अस्ति, भा कस्य सारम अस्ति, यानी भा यानी प्रकाश किसका सार है, प्रकाश किसका, भा का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश किसका सार है, रवे
कवे समरस्य रवे कवे समरस्य च, यानी रवि का, कवि का, समरस्य युद्ध का, रवि का, कवि का और युद्ध का। मतलब प्रकाश किसका सर है, प्रकाश किससे फैलता है, रवि से फैलता है, सूर्य से फैलता है। तो इसका आंसर होगा ए रवे, मतलब ए रवे होगा इसका आंसर। ठीक है, तीन हो गए इसके। तो कस्तूरी कस्मात् जायते मृगात भोजनान्ते किं पेयम तक्रम भाग कस्य सारमस्ति रवे। अब चौथा, सीमांतेषु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये, सीमांतेषु का शांता इत्यस्मिन् वाक्ये आद्यन्ताक्षरौ स्तः, यानी स्त्रियों में शांत या स्त्रियों में पवित्र इस वाक्य के लिए आद्य अक्षर है। सबसे पहला अक्षर किसके लिए आएगा, शांता के लिए, शीता के लिए, शिशुस्ता के लिए या शिशुकाता के लिए। तो सही आंसर क्या होगा इसका, शीता होगा, आ नंबर। त्वं दास्यसि इत्यत्र अर्थो अस्ति, तुम दोगे इसका अर्थ है त्वं वितरेष्यसि, त्वं दासी हो, ए आ इत्युभयभी कश्चित् अस्य अर्थ, यानी तुम दोगी, तुम दासी हो। अगर तुम दासी हो तो मैं नहीं पीता, अगर तुम दोगी तो मैं पीता हूँ। तो इसका अंदर सही होगा ए और आ, ये वाला ई नंबर। दासी प्लस असी दास्यसी इत्यत्र संधि अस्ति, यानी दासी प्लस असी में दास्यसी पद में संधि है। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, पूर्व संधि। यण संधि के अंदर जब ई ऊ री और लरी के बाद में कोई ऐस मान स्वर आता है तो ई को य में, ऊ को वै में, री को रै में और लरी को लय में बदलते हैं। तो सी के बाद में ई के बाद ऐस मान स्वर आ रहा है तो ये स जो है पहले वो आधा हो जाएगा, तो ये यण संधि हो जाएगी, यण संधि इसमें। नेच्छामि, नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति, नेच्छामि इत्यते में संधि विच्छेद है। नेच्छा प्लस मी, ने प्लस छामी छामी, नच प्लस इच्छामी, न प्लस इच्छामी। तो इसमें सही शब्द होगा न प्लस इच्छामी, ये वाला गुण संधि है इसके अंदर। अब दृष्टवा इत्यस्य व्याकरण किसी, दृष्टवा, दृष्टवा इत्यस्य व्याकरण, दृष्टवा में इस शब्द में व्याकरण क्या है, दृष्टवा शब्द दिया हुआ है, इसमें व्याकरण शब्द क्या है, विपर्तय बताना है इसके अंदर। मूल धातु प्लस परता, तो दृश्य प्लस कत्वा या दृक् प्लस कत्वा, दृश्य प्लस टवा या दृश्य प्लस इष्टवा। तो सही क्या आंसर होगा, सभी बच्चे बताएं। 9th में प्रत्यय बहुत अच्छी तरह से करवाए थे, प्रत्येक प्रत्यय को पूर्णतः गहनता के साथ करवाया गया था, एक एक चीज़ को स्पष्ट किया गया था। तो बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सी धातु होगी, कौन सा प्रत्यय होगा। दृष्टवा इत्यस्य व्याकरण से किमस्ति, दृश्य प्लस कत्वा, दृक् प्लस कत्वा, दृश्य प्लस टवा और दृश्य प्लस इष्टवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दृश्य प्लस कत्वा ए होगा इसका आंसर पहला, दृश्य प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वा, धातु दृश्य प्लस कत्वा होगा। ठीक है, तो ये थे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसके आगे प्रश्न। अब है करिणाम कुलम को हंति, करिणाम हाथियों के कुल को, करिणाम हाथियों के कुल को कौन मारता है, हाथियों के कुल को कौन मारता है। इसका आंसर आपके क्वेश्चनों के आगे लिखा है सिंह, करिणाम कुलम को हंति सिंह, करिणाम कुलम को हंति सिंह। दूसरा है कति इति त्रयस्य नामोल्लेखम कुर्वन्तः, इतियाँ कितनी होती है, किन्हीं 3 इतियों के नाम लिखने। इतियाँ बहुत होती है, 6 इतियाँ होती हैं। अब इसका आंसर है षड इतिया सन्ति, षड इतिया 6 इतियाँ होती हैं। देखो अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा हो गया, इसका आंसर नीचे थोड़ा पूरा नहीं है, ऐसे आगे 2 नंबर देखना। अनावृष्टि मुस्का, सुलभा भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है। तो सूखा तोते, कई बार तोते फसल ख़राब कर देते हैं, मुस्का भी फसल को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, तो अतिवृष्टि कति इत्य, षड इत्य सन्ति 6 इतियाँ होती हैं जो प्राकृतिक के अंदर आती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मुस्कहा, ये 3 इतियों के आपने नाम लिखने हैं। अब है समरस्य सारम किमस्ति,
यानी समर से होता है युद्ध का सार क्या है, युद्ध कौन लड़ सकता है, कमज़ोर आदमी तो युद्ध नहीं लड़ सकता। कमज़ोर आदमी युद्ध कैसे लड़ेगा, कमज़ोर आदमी कभी युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए, बहादुर चाहिए। और बहादुर जो आदमी होगा, जो वीर आदमी होगा, जो लीडर होगा, वो ही युद्ध लड़ सकता है। तो समर से सारम किमस्ति रथी, तो इसका आंसर क्या होगा, रथी। पिबाभ्यम इत्यस्मिनी कै संधि, पिबाभ्यम, तो पिबाभ्यम का पिबामी, पिबामी प्लस अहम, पिबामी प्लस अहम संधि छे, तो ये होगा पिबामी प्लस अहम, और संधि का नाम होगा यण संधि। पिबामी प्लस अहम यण संधि होगा। समझ में आ गया। कृणम कुलोमहंति सिंह, कतीत्य षडैत्य संति अतिवृष्टि अनावृष्टि मुष्कः, समर से सारम किमस्ति रथी। पिबाभ्यम इत्यसि, पिबाभ्यम शब्द में संधि है यण संधि, और इसका संधि विच्छेद है पिबामी प्लस अहम। नेक्स्ट, अब द्रोण हर्षुम पागतः, अतः द्रोण शब्द से अर्थ द्वय किमस्ति, द्रोण प्रसन्न हुआ, यानी द्रोण प्रसन्न हुआ। यहाँ पे द्रोण द्रोणाचार्य भी कह सकते हैं या काक, ठीक है, यानी केशव को नीचे गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं, या जल में शव को देखकर कौवा प्रसन्न होता है। तो यहाँ पे दो अर्थ लिखने, द्रोण शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो द्रोणाचार्य यानी गुरु द्रोणाचार्य की बात की जा रही है, महाभारत में जो थे, जो कौरव और पांडवों के आचार्य थे, और एक है काक। तो यहाँ पे द्रोण शब्द के अर्थ हैं, द्रोण दो अर्थ लिखने हैं, एक द्रोणाचार्य और एक काक है। द्रोण का अर्थ दो है, यहाँ पे इस पाठ के आधार पे दो है, तो द्रोणाचार्य, द्रोण का अर्थ द्रोणाचार्य और काक है। अब है कम बलवंतम न बाते शीतम, किस बलवान को शीतम इस सर्दी बातें पीड़ित, किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती, यानी किस बलवान को सर्दी पीड़ित नहीं करती, किसको नहीं करती भी, जिसके पास कोई सामान होगा, ओढ़ने के लिए सामान होगा, ठीक है, सर्दी से बचने के लिए उसके पास कुछ होगा, तो वो उसको सर्दी पीड़ित नहीं करेगी। तो कंबलवंतम, कंबलवंतम, इसका आंसर देखो, ये दोनों कै के बीच में गैप दे रखा है, तो इसका आंसर यही है बस, कै बलवंतम न बाते शीतम, इनको जोड़ के लिख देंगे तो वो इसका आंसर बन जाएगा, कंबलवंतम न बाते शीतम, कंबलवंतम न बाते शीतम, कंबलवंतम इसका आंसर है। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, कृष्ण ने किसको मारा, तो इसका आंसर देखो, इन दोनों को अक्षरों को मिलान करने से है कम और श, कंसम, यानी कंस को, कृष्ण ने किसको मारा, कंसम, इसका आंसर होगा कंसम। और संजगान इत्यत्र क्या उपसर्ग है, संजगान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो जिसके ऊपर अनुस्वार होगा तो वह मैं का काम करेगा, तो इसमें सम उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा, सम। तो द्रोण के दो अर्थ हैं, द्रोणाचार्य है और काक है। और किसको सर्दी पीड़ित नहीं करती, कंबलवंतम को, जिसको कंबल होता है। और किस ने किसको मारा, कंसम को। और 8 में क्या है, संजगान शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, सम उपसर्ग, सम। तो निबंधात्मक प्रश्न आपको नहीं करने, क्योंकि हिंदी अनुवाद हम पीछे पाठ में पढ़ चुके हैं, तो इसके आज इतने ही प्रश्न हैं। तो प्रिय बच्चों, आज ये 5वां पाठ वाक्य के लिए हमने पूर्ण कर लिया है, पूर्ण कंप्लीट, यानी क्वेश्चन आंसर सहित पूरा कर लिया है। और सभी बच्चे, मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे आज जैसे मतलब 5वां पाठ कंप्लीट हुआ है, तो आप ही अपने गृह कार्य 5वें पाठ तक कंप्लीट कर लेंगे। कॉपी में 5वें पाठ तक का कार्य पूरा होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।